Lee, Yeah? get your apples. Okay. Down to खाने की जबरदस्ती बुला के कह दो, बाल देख लो बेचारे के। अब तो चोटी गूंदने का ही टाइम आ गया मुझे लग रहा है इनका। I'll take this. And don't look so bad, it's not clean. Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और बहुत ही टेस्टी सी एक लंच रेसिपी। स्किन केयर रूटीन के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैंने कहा भी था कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, बट वो मैं बना नहीं पाई। लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में मैंने आपके साथ स्किन केयर अपना शेयर कर ही दिया है। नाइट रूटीन शेयर किया था तो नाइट स्किन केयर शेयर किया था, 5 AM रूटीन शेयर किया था तो मॉर्निंग वाला स्किन केयर, और आज जो है शावर के बाद वाला जो मेरा स्किन केयर है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और स्किन केयर में सिर्फ आपका चेहरा ही काउंट नहीं होता है, उसमें आपके हाथ पैर भी काउंट होते हैं और इनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। स्पेशली जब आप मिड 30s में हो या 40s में हो उस टाइम पे, क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत चेंज हो रहे होते हैं तो आपकी स्किन पे उनका असर दिखाई देता है, रफ होनी शुरू हो जाती है, फ्लेक्स आ जाते हैं, फट जाते हैं हाथ पैर। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो शावर लेने के बाद मैं अपने पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है। और अब जैसे विंटर चल रही है तो फिर मैं इनके ऊपर सॉक्स पहन लेती हूँ, तो पैर जो है ना वो बहुत अच्छे से मुलायम रहते हैं। और रात को भी सोते टाइम मैं अपने पैरों के ऊपर ग्लिसरीन गुलाब जल की अच्छे से मसाज करती हूँ। थोड़ी थकान भी उतरती है, नींद अच्छी आती है और आपके पैर भी सही रहते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, अपने पैरों की अच्छे से मसाज की है, उसके बाद सॉक्स मैंने पहन ली हैं और इसके बाद फिर मैं अपने हाथ धुल के आई हूँ और अभी मैं अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी। मॉइस्चराइज़र जो है फ़िलहाल मैं डव का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे एक ये पैक मिला था, गिफ्ट मिला था कुछ टाइम पहले, तो उसी के अंदर एक क्रीम भी आई थी और लोशन भी आया था, तो वही लोशन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी आप नीविया का ले लें, हिमालय का इंडिया में बहुत अच्छा आता है, अयूर का भी सही रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत हाई एंड प्रोडक्ट चाहिए, आप बिल्कुल बेसिक चीज़ों से जो है अपना स्किन केयर कर सकते हैं। बस ये है कि उसको आप रेगुलर करें, आप उसको भूलें ना, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि कई बार ना हम सबका तो ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम थोड़े दिन में चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ मुझे एकदम से समझ में आ गई थी, मैं भी पहले अपने आप को इग्नोर करके सबकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, सबकी खुशियों का ध्यान रखना और अपने आप को जो है वो बिल्कुल सेकेंडरी कर देना। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं किसी और को खुश नहीं रख पाऊंगी, अगर मैं सही नहीं हूं तो मैं किसी और को सही नहीं रख पाऊंगी। तो मैं अपने आप को अब ये टाइम जरूर देती हूँ। और यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये डव के मैं यूज कर रही हूँ। तो मैंने अपना फेस जो है वो भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया था। इसके बाद जो है अभी थोड़ा सा हेयर केयर, यहाँ पे हेयर केयर ही क्या, बस सर धुला था मैंने। और एक छोटी सी टिप है कि अपने बालों को सुखाने के लिए हमेशा जो है एक कॉटन की टी शर्ट का आप इस्तेमाल करें, सॉफ्ट होती है, जो बिल्कुल वो बनियान वाला फैब्रिक होता है ना वो वाला, तो बहुत ही सॉफ्ट रहती है आपके बालों के ऊपर। ये पिछले कुछ टाइम से मेरी कुछ डिफिशियंसी चल रही है, आयरन की है, B12 की है, तो उनका असर जो है वो बालों के ऊपर पड़ता ही है। और 2 साल पहले मैंने एक केमिकल ट्रीटमेंट भी लिया था जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, किसी की बातों में आके कभी नहीं करवाना चाहिए।
मुझे वो बिल्कुल भी सूट नहीं किया। उसके बाद मेरा हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था और मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जाके जो है वो इस तरह से केमिकल ट्रीटमेंट, मैंने स्मूथनिंग कराई थी कि कुछ भी आप इस तरह का कराएं। तो खैर मैंने वो तो सारे बाल अपने कटवा ही दिए थे, पर अभी क्योंकि कुछ डिफिशियंसी हुई थी तो उस वजह से हेयर फॉल काफ़ी हो रहा था। थायराइड है मुझे, तो बाल उसकी वजह से भी थोड़े से ड्राई रहते ही हैं, बट ये है कि होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करती हूँ तो अब काफ़ी बेटर कंडीशन में है। पिछले 6 महीने से अगर मैं कंपेयर करूँ तो अभी हेयर फॉल थोड़ा सा बेटर हुआ है। तो खैर बाल जो हैं वो मैंने अपने टी शर्ट से थोड़े से झटक लिए थे, उससे थोड़े सुलझ भी जाते हैं और फिर कॉम्ब करते हुए ज़्यादा नहीं टूटते हैं। फिर मैं सीधा वॉशरूम में आती हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो डेली वाला मेरा मेकअप होता है मिनिमल सा वो करती हूँ, जिसमें सिंदूर होता है। पहले लिप बाम लगा के लिप्स की मसाज कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं अपनी आईब्रोज फिल करती हूँ, बिंदी लगाती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ। इंडियन वेयर पहना है तो बिंदी लगाती हूँ, अदरवाइज सिर्फ बिंदी स्किप करती हूँ। बट सिंदूर एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा लगाती हूँ, भले मैं वेस्टर्न वेयर कर रही हूँ चाहे मैं इंडियन वेयर कर रही हूँ, तो मैं ये हमेशा ही लगाती हूँ और मुझे हमेशा से सिंदूर का बड़ा शौक रहा है। और आईब्रोज फिल मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी आईब्रोज थिक तो हैं, बाल हैं, लेकिन वो बहुत ही लाइट कलर के हैं और थोड़े से ना छिटके छिटके लाइक लाइट हैं। आई डोंट नो कि कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो पेंसिल लगाने से ना थोड़ी सी उसको डायमेंशन मिल जाती है और वो थोड़ी सी विजिबल हो जाती है, तो इसीलिए मैं हमेशा लगाती हूँ। डिफरेंस मैंने आपको अभी दिखाया ही है। और आईब्रोज फिल करने के बाद हमेशा जो है स्पूली से, ब्रश से आप उनको एक बार सेट ज़रूर कर लें, अदरवाइज हार्श लाइंस दिखाई देती हैं। इसके बाद बारी आई लिपस्टिक की, तो पहले मैंने पिंक वाली लिपस्टिक निकाली और उसको थोड़ा सा ऐसे लगा के देखा, लेकिन इस कपड़े के साथ जो है, जो फैब्रिक का कलर है उसके साथ वो स्किन के ऊपर मैच नहीं हो रही थी। तो हमेशा जो है लगाने से पहले ना एक बार आप अपने चेहरे के पास उस लिपस्टिक को देखें कि वो कपड़े के साथ मैच हो रही है क्या। तो वो पिंक वाली बिल्कुल नहीं जा रही थी, तो मैंने फिर ये रेड कलर की लिपस्टिक लगाई। बहुत ही ब्यूटीफुल सी शेड है, ये L18 की है। आई थिंक 2 या 3 साल पहले मुझे मेरी दीदी ने दी थी जब मैं इंडिया गई थी। और इसको कितना भी आप डार्क लगा लो, कितना भी लाइट लगा लो, डिपेंड करता है कि आप कितना इसको जो है वो स्ट्रोक कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप इसको प्रेस कर रहे हैं। और इसका नंबर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई डोंट नो ये अभी भी अवेलेबल है या नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है दीदी ने स्टोर से ही ली थी, ये ऑनलाइन नहीं ली थी, बट आप चेक कर लेना अगर आपको ये मिले तो मुझे ये बहुत ही पसंद है। इसके बाद जो है मैं परफ्यूम जरूर लगाती हूँ, खुशबू मुझे अपने घर में भी और अपने ऊपर भी बहुत पसंद है। और लगाने के बाद फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। लिडल से ये वाला परफ्यूम लिया था, सडनली ब्रांड का है, लवली इसका नाम है और इसकी फ्रेग्रेंस सच में बहुत लवली है, माइल्ड सी है, डेली के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, अपनी स्मार्ट वॉच मैंने पहन ली है और इससे जो है स्टेप्स का भी थोड़ा काउंट रहता है और अगर मैं ज़्यादा देर बैठ के काम करती रहती हूँ तो उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भाई खड़े हो जाओ और चलो थोड़ी सी वॉक करो, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। बस अब यहाँ पे मैंने अपने ईयरिंग्स जो हैं वो भी पहन लिए हैं और यस बस ये मेरा एक मिनिमल सा स्किन केयर रूटीन होता है और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अगेन कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, बस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको मैं रिगरसली फॉलो करती हूँ और इसी से जो है मेरी स्किन बेटर रहती है और आप लोगों के मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का आउटफिट और कैसा लगा मेरा स्किन केयर, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और आप डेली बेसिस पे क्या क्या करते हो वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। एक दूसरे की बातें सुन के पता करके हमें और भी कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं।
और अभी बस मैं नीचे आई हूँ और ईवी के कपड़े लेकर आई थी, उसके मैंने कपड़े चेंज करे हैं, उसकी अच्छे से मसाज करी है। ईवी की स्किन भी थोड़ी सी ड्राई ही है, तो डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब की हुई है उसकी क्रीम, लोशन है पूरा का पूरा, आई थिंक सिट्राबीन उसका नाम है। अद्वी को जब एक्जिमा हुआ था तब उसको अवीनो दी गई थी और ऑयलेटम दिया गया था, लेकिन ईवी का उस हद तक एक्जिमा नहीं है, लेकिन स्किन काफ़ी ड्राई है। अगर एक दो दिन भी मैं मॉइस्चराइज ना करूँ तो फिर उसको इचिंग होनी शुरू हो जाती है, तो एवरी डे मैं उसको मसाज करती हूँ। जैसे वो स्कूल भी जाती है तो सुबह उसके जब कपड़े मैं चेंज करती हूँ तो उस टाइम पे पूरी बॉडी पे अच्छे से मसाज करके फिर उसके कपड़े चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी ईवी के कपड़े चेंज कर दिए थे, मसाज कर दी थी, और अभी फिलहाल मैं उसके बाल बना रही हूँ। और भाई ये उसका स्क्रीन टाइम चल रहा था, उसके बाल बनाने इट इज़ वेरी टफ टास्क। और अगर स्क्रीन भी ना हो तो भी वो इधर उधर इतना भागती है ना, कपड़े अच्छे से चेंज करा लेगी, मसाज बहुत अच्छे से करा लेगी, लेकिन जहां बालों की बारी आई भाई लड़की इधर से उधर भागती ही रहती है। और यहाँ पे ना ट्राइपॉड आपको थोड़ा सा हिलता डुलता नजर आ रहा होगा, तो अद्वी मैडम यही डाइनिंग टेबल पे हैं। ट्राइपॉड भी मेरा डाइनिंग टेबल पे ही रखा हुआ है और वो ड्राइंग कर रही है, और उसने बहुत प्रिटी ड्राइंग करी है। आगे चल के मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो खैर जैसे तैसे ईवी को बातों में लगा के मैंने उसके बाल बना ही दिए। अगर सुबह को उसके बाल बन जाए तो बन जाए, नहीं तो भाई पूरा दिन फिर लड़की ऐसे ही घूमती रहती है, टच नहीं करने देती है। और इसके बाद फिर मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। अभी ये फ्रूट टाइम होता है हमारे घर में, और ये वीडियो तब की है जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी चल रही थी। तो तबीयत भी थोड़ी ठीक सी हो रही थी, बेटर फील कर रही थी, सर्वर भी धुला था, तो फिर इसीलिए मैंने उस दिन ये पूरी क्लिप रिकॉर्ड ही कर ली थी, लाइक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने एप्पल्स कट करे हैं। पहले ईवी को दिया है कि जाके दीदी को देकर आओ, और उसके बाद फिर मैंने ईवी के लिए भी कट कर दिया है। विकास ने आज बनाना ही लिया था, तो ईवी जाके बस पकड़ा आई थी डैडी को ऊपर। और साथ ही जो है मैं यहाँ पे लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ईवी को कैरेट दिखाई दे गई, देन शी वाज लाइक कि मुझे तो कैरेट भी चाहिए, तो उसको एप्पल के साथ थोड़े से कैरेट भी कट करके दिए मैंने। Over there. Okay. Let me try. I want more carrots. I want more carrots. First finish this, then I give you more. What carrot? Yeah. Water carrots. I want water carrots. Chalo. Now no more. Okay? ईवी को कैरेट इतनी पसंद है ना कि बस पूछो ना। अगर किसी दिन मैं उसको लंच बॉक्स में ना दूं ना, तो सिर्फ वही एक चीज़ है जिसकी आके वो शिकायत करती है कि आज मुझे कैरेट नहीं दी थी। बाकी लंच बॉक्स वो चाहे ऐसा का ऐसा ही वापस लेके आ जाए, लेकिन हाँ बस एक कैरेट एक ऐसी चीज़ है जिसको हाँ वो खा के आती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि डेली उसको दे ही दूँ। तो यहाँ पे आज मैं सांभर बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने कैरेट और जुकीनी को कट करा है। आप लौकी भी ले सकते हैं। अगेन कोई ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, जैसी मेरे घर में बनती है, जैसे मेरे घर में पसंद की जाती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाहर का मौसम आपने देख ही लिया है, बारिश लगी हुई है। इतनी बारिश यहाँ पे इस साल हुई है ना, मतलब जनवरी से लेके अब फरवरी एंड है, अब तक मुश्किल से 2 या 3 दिन जो है उजाला हुआ होगा, धूप निकली होगी। अदरवाइज एवरी डे बारिश ही हो रही है यहाँ पे। इस बार स्नो काफी कम हुई है, लेकिन बारिश काफी ज्यादा है और ठंड भी बहुत ज्यादा हुई है। और यहाँ की ठंड अगर टेम्परेचर दिखा रहा है कि 2 डिग्रीज है या 3 डिग्रीज है, इट फील लाइक कि वो -6, 7 इस तरह का होगा। 6, 7 मैंने फिर से वही स्लैंग बोल दिया। जैसे ही कभी कुछ ऐसा बोलती हूँ ना, तो अद्वी एकदम से कैच कर लेती है। जैसे मैंने कहा 67% है, तो 6, 7 आई डोंट नो क्या मतलब है इस स्लैंग का, बट ये इतना फेमस हुआ ना, इतना वायरल हुआ है कि बच्चे तो बिल्कुल पागल ही हैं इसके पीछे। खैर छोड़ते हैं उस बात को।
आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने इसमें हींग ऐड कर दिया है। एज यूजुअल जो सांभर का तड़का होता है, सूखी लाल मिर्च और राई डाल ली मैंने और उसके बाद मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी है। और सांभर में जो मैं प्याज ऐड करती हूँ ना, इनको मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ, बस हल्की सी ही इनको बस ट्रांसलूसेंट सी हो जाए, हार्डली लाइक 30 सेकंड के लिए मैं इनको रोस्ट करती हूँ। इसके बाद मैंने करी लीव्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इतने फ्रेश ये करी लीव्स रहते हैं, अगर आप इनको फ्रीज करें ना, सबसे बेस्ट मेथड है ये। और मैंने कहीं देखा था कि कोई ना पानी डाल के भी इनको कर रहा था, आई थिंक रील देखी थी मैंने कोई, तो मैंने वो चीज़ तो करके नहीं देखी, बट ये वाला तरीका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि बस आप वॉश करके सुखा के और इनको फ्रीज कर दो और एज इट इज़ फिर आप ये पत्ते इस्तेमाल करो, बिल्कुल इनकी फ्रेग्रेंस भी इंटैक्ट रहती है और टेस्ट भी। तो खैर थोड़ी सी हल्दी डाली मैंने और उसके बाद सब्जी जो भी थी मेरे पास, गाजर और जुकीनी, वो मैंने ऐड करी है। अरहर की दाल इसके अंदर शामिल करी है और इसको मैंने कुछ नहाने जाने से पहले जो है वो सोख करके रख दिया था, तो आराम से 1 घंटा इसको हो गया होगा सोख हुए हुए। इसके बाद हिसाब से मैंने पानी डाला है और सांभर जो है मेरे घर में बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का नहीं खाया जाता है, थोड़ा सा थिक ही खाया जाता है। दाल वगैरह भी जो भी मेरे घर में बनती है वो थिक सी ही खाई जाती है, बहुत पतली दाल वगैरह भी नहीं खाई जाती है। तो बस यहाँ पे हिसाब से पानी मैंने ऐड करा। इसके बाद जो है मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और क्वांटिटी मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि आज तो मैं डोसा बनाने वाली हूँ, लेकिन फिर अगले दिन या उससे अगले दिन फिर मैं इडली भी बनाऊंगी, तो सांभर मैं आज ही एक्स्ट्रा बना के रख रही हूँ। तो इस तरह से ना जब आप बैच कुकिंग करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है बिजी डेज में, या फिर आप किसी और काम के लिए टाइम निकाल सकते हैं। सांभर पाउडर डाला है और साथ ही आलू भाजी के लिए ना साबुत आलू ही मैंने इसके अंदर, ये कच्चे ही हैं, छील के और इनको वॉश करके मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो मुझे अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इन्हीं के साथ जो है वो बॉईल हो जाएंगे। Yep, I'm making carrots. Carrots. तो चलिए अब चटनी बना लेते हैं। और वही नहाने जाने से पहले मैंने पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स जो होती हैं घर पे ही रोस्ट करके उनका छिलका उतार के मैं रख लेती हूँ, फिर रेसिपीज में यूज़ हो जाती है। और डेसिकेटेड कोकोनट, फ्रेश कोकोनट नहीं है, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है। आई डोंट नो, फ्रेश कोकोनट की जो मैंने 1-2 बार यहाँ पे चटनी बनाई है, मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, उसमें से चिकनाई सी अलग हो जाती है। पता नहीं वो जैसे इंडिया में हम कोकोनट की चटनी बनाते हैं ना, वो वाला टेस्ट यहाँ पे नहीं आता, तो इसीलिए मैं फ्रेश वाला इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ, मैं डेसिकेटेड कोकोनट ही यूज करती हूँ और इसी की चटनी जो है वो बहुत बढ़िया लगती है। तो मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली थी और डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, 1:2 की रेशो आप इसके अंदर मान के चलो, अंदाजे से ही मैंने डाला था। सोक करके मैंने रख दिया था गर्म पानी में, तो अब तक वो बहुत अच्छे से जो है वो फूल गया है। तो उनको मैंने ब्लेंडर जार में डाला है और एक मैंने हरी मिर्ची डाली है और इसके साथ फिर मैं इनको ग्राइंड कर लूंगी। अगर आपको गार्लिक का टेस्ट पसंद है तो आप इसके अंदर गार्लिक की 1-2 क्लोव भी ऐड कर सकते हैं। और मेरे घर में जो ये मूंगफली और नारियल की चटनी खाई जाती है ना, इसमें दही जरूर ऐड करी जाती है, तो मैंने घर की जमी हुई फ्रेश दही इसके अंदर ऐड करी है, 2 टेबलस्पून भर भर के डाली है। इसके बाद मैंने इसको फिर से एक बार चर्न कर लिया है और बहुत ही बढ़िया सी हमारी यहाँ पे जो है ये चटनी तैयार हो गई है। और इसके बाद इसमें मैं करी पत्ते और राई का तड़का लगा दूंगी। अच्छा हाँ, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड करा था। तो चटनी हो गई हमारी तैयार, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है और अभी मैं यहाँ पे आपको अपना डोसा बैटर दिखा देती हूँ।
और ये किस तरीके से बनाते हैं मैंने एक दो वीडियो पहले आपके साथ शेयर किया था, और कितना ब्यूटीफुली ये फर्मेंट हुआ है, इवन दो यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, तो देखो कितने अच्छे से इसके अंदर झाग आ रहे हैं। और इस बैटर के अंदर एक्चुअली मैंने चलो थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, रागी है, किनुआ है, और राइस है, और उड़द की दाल है। ये चार चीज़ें हैं, चारों ही मैंने इक्वल क्वांटिटी में लेके सोक कर दी थी और फिर उनको ग्राइंड करके और फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। सॉल्ट जो है जब भी मैं बनाती हूँ तो उसी टाइम पे मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो अभी मैंने इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है डोसा बनाने के लिए। अगर थोड़ा बहुत आपको थिक लगे तो फिर आप इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पूरे ही बैटर में जो है वो नमक डाल दिया था, फिर जितना आज इस्तेमाल होगा हो जाएगा, बाकी को फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी। और इडली बनाते हुए अगर मुझे लगता है कि हाँ ये बैटर थोड़ा सा थिक हो रहा है, तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी सूजी मिला देती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया जो है हमारी इडली भी तैयार हो जाती है। तो इधर हमारा जो सांभर है वो तैयार हो गया है बिल्कुल अच्छे से, और इसमें मैंने 2 से 3 ही विसल लगाई थी, क्योंकि दोनों ही सब्जियां ऐसी हैं जो बहुत जल्दी गल जाती हैं, और दाल हमारी काफ़ी देर के लिए सोख हुई हुई थी, तो कुछ बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम इसको नहीं चाहिए था। तो आलू मैंने इसके अंदर से निकाल लिए जिनकी मुझे आलू भाजी बनानी है। बाकी अब आप चाहें तो सांभर को ऐसे ही रहने दें, चंक्स वाला मुझे तो पसंद है जब सब्जियां दिखती रहती हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, साइड कर देते हैं सब्जियां। तो मैं इसको ना इस तरह से कोर्सली मैश कर देती हूँ कि जब वो चम्मच से खाएं ना तो वो अलग ना कर पाए, वो खा लें हर चीज को। तो थोड़ा सा मैंने इसको मैश कर दिया है। इसके बाद इसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट लाने के लिए मैं ये टैमरिंड वाली सॉस ऐड कर रही हूँ, और मोस्टली रहती ही है ये मेरे घर में, नहीं तो मैं खुद से बना के रखती हूँ, तो कामों में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अलग से फिर नहीं तो इमली भिगो, फिर उसका पल्प निकालो, फिर वो ऐड करो, तो एक बार ये बना के रख लो या फिर रेडीमेड आपके पास है तो ईजी हो जाता है। तो वो मैंने एक लेडल भर के इसके अंदर डाल दी है थोड़ा सा, बस अब सांभर को हम बॉईल करेंगे और बस हमारा सांभर रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं आलू भाजी की तैयारी कर रही हूँ, तो वॉक चढ़ाई है मैंने। इसके बाद यहाँ पे अनियन को स्लाइस करके मैं ऐड कर रही हूँ, और अगर आपको आदत है इसी तरह से करने की तो ऐसे कर लो, जब मुझे जल्दी होती है तो फिर मैं पैन के अंदर ही चॉप कर लेती हूँ। तो सांभर हमारा डन हो गया है, फ्लेम ऑफ करके मैंने लिड लगा दिया है, गरम गरम रहेगा, क्योंकि सांभर तो बिल्कुल जब उसके अंदर से भाप निकल रही हो ना वो तभी बढ़िया लगता है। इधर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है वॉक में, जैसे ही वो गर्म हुआ है फिर सारी चीज़ें मैंने एक साथ मिला के उनको भूनना शुरू किया है। और बहुत ही सिंपल सी आलू भाजी बनती है, और ये एक ऐसी सब्जी है ना, आप इसको बना के फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तक ये बिल्कुल सही रहती है। तो सुबह को जैसे जल्दी होती है तो बच्चों के लिए आप इसका सैंडविच भी बना सकते हैं, और आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, या फिर तभी रोल बना के थोड़ा सा सेक के आप बच्चों को रैप के अंदर डाल के भी दे सकते हैं, कुछ और वेजिटेबल्स ऐड करके। तो सो मेनी वेज, और ये ऐसे भी रोटी पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगती है। इसमें मैंने राई का तड़का लगाया है, करी पत्ता ऐड कर दिया था, थोड़ी सी हल्दी जो है वो ऐड करी है इसके अंदर। इसके बाद जो आलू हमने बॉईल करे थे वो कोर्सली मैंने मैश कर लिए थे, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये वाली जो आलू भाजी होती है ना, ये बहुत सूखी सूखी सी नहीं होती है, ये थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, क्योंकि डोसे के ऊपर ना हमें थोड़ी सी ये स्प्रेड करनी होती है ताकि ये स्टिक हो जाए। ऐसा ना हो कि आप जैसे ही डोसा खाएं तो वो एकदम से निकल के एक तरफ भाग रही है, तो वो थोड़ी सी ना आप स्प्रेड करते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करा है। इसके बाद मैंने इसमें सांभर मसाला डाल दिया है, इससे तो इसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे और फिर कवर करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, और बहुत ही बढ़िया हमारी ये आलू भाजी बनके तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इसमें मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर डोसे के साथ आप नहीं दे रहे हैं तो, या फिर गाजर भी ग्रेट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सो मैनी वेज यू कैन मॉडिफाई वन सिंगल बेसिक रेसिपी।
तो ये भुनी भुनी सी सब्जी देख के किस किस का मन कर गया कि हाँ बस अब तो हमें ये ही बनानी है। तो खैर सब्जी डन हो गई, सांभर रेडी हो गया, अब तो बस डोसे उतारने हैं और उसमें तो कुछ ज़्यादा काम लगता ही नहीं है। और जो ये डोसा बनाने वाला प्रोसेस है ना, आई लव इट। उसको जब डाल के फिर आप चारों तरफ फैलाते हो, आई डोंट नो, इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना मुझे ये वाला प्रोसेस कि जैसे बस कोई टेंशन ही नहीं है। एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे, तो बड़ी खुशी सी होती है। और जब वो डोसा सिक के ना बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी उतरता है तो ओ माय गॉड, क्या ही कहें। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक लैडल भर के डाला है। और वैसे मैं यूजुअली बिना ऑयल के ही बनाती हूँ, लाइक नीचे तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, कभी कभी ऊपर से थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ जैसा कि आज किया है। और वैसे तो डोसा जो है वो एक ही तरफ से सेका जाता है, बट मैं दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक देती हूँ। आई फील लाइक कि कहीं थोड़ा बहुत भी कच्चा ना रह जाए। और बस इसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर भाजी जो है वो फैला दी है और फिर इसको हम फोल्ड करके और अपना डोसा जो है वो सर्व करेंगे। और हमेशा जब आप फैलाएं ना तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें, और उसके बाद जब वो फैलाने वाला प्रोसेस ये हो जाए इसके बाद फ्लेम आप हाई करें, और हाई फ्लेम पे आप डोसे को सेकें। बहुत ही क्रिस्पी आपका बढ़िया सा डोसा तैयार होता है। और जब अद्वी के पापा दोनों साथ ही बैठते हैं ना तो फिर कई बार मैं 2 तवे चढ़ा लेती हूँ ताकि फटाफट ये हो जाए। लेकिन जो ये मसाला डोसा होता है ना भाजी वाला, ये थोड़ा धीरे धीरे खाया जाता है। पेपर डोसा बनाती हूँ तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं दोनों। तो बस यहाँ पे अब मैं फटाफट जो है ना ये डोसे उतार के और इन दोनों को सर्व करूंगी। So how is it, Inu? Yummy? अब तो इन्हें सांभर भी खाने लगी है ना? My purse knife for my birthday. Is it your purse for your birthday? Yeah. Really? Yeah. Okay. It's my favorite one. Is it? Yeah, it's got pink. हाँ जी, Got pink. कैसा है? जैसे मैं आ रहा था देखते हुए तो बहुत बढ़िया है। And then you come. विकास को ना नहाने की सुध है, ना सोने की, ना खाने की। जबरदस्ती बुला के कह दो, बाल देख लो बेचारे के। अब तो चोटी गूंदने का ही टाइम आ गया मुझे लग रहा है इनका। शेविंग एवरीथिंग, कुछ दिन और है ना, बस प्रोजेक्ट See प्रोजेक्ट। Daddy. Yeah, you can see daddy. And I can see my hand. Yes, I know. एक बार प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए फिर डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। चलो मैं अपने डोसे बनाऊं, एंजॉय करो। And where we work my. तो सबने डोसा बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और विकास की तो आजकल हवाइयाँ ही उड़ी हुई हैं प्रोजेक्ट के चक्कर में, इनको कोई सुध बुध नहीं है। खैर अभी यहाँ पे मैं आपको अद्वी की ड्राइंग दिखा देती हूँ। ये एक एनिमे सीरीज है डेथ नोट, और जब मेरे ख्याल से मैं कभी बीएससी वगैरह में थी ना तब ये वाली सीरीज शायद आई थी या शायद फेमस हुई थी। आई एम नॉट श्योर कि ये कब की है, बट हमने देखी थी और अब अद्वी भी इसको देख रही है। तो उसी की उसने बुक भी मंगाई थी और उसी के कवर पेज पे जो बना हुआ था वो उसने यहाँ पे बनाया है। अद्वी की स्केचिंग इतनी फाइन है ना, वो इतनी अच्छे से स्ट्रोक कर करके और स्केचिंग करती है ना, आई रियली लव इट। पेंटिंग में भी वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रही है, बट स्केचिंग ड्राइंग तो उसकी खैर है ही बहुत अच्छी। और बस घर के काम ये कहाँ ही खत्म होने वाले हैं, एक के बाद एक के बाद एक ये लगे ही रहते हैं। तो आज मुझे जो है वो कपड़े आयरन करने थे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैंने किसी कपड़े पे कोई आयरन नहीं करी थी। और फिर ये था कि मंडे से बच्चों के स्कूल भी खुलने थे, तो यूनिफॉर्म वगैरह भी मुझे तैयार करके रखनी थी, क्योंकि फिर एंड मोमेंट पे सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और छुट्टी के बाद जब एकदम से बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो वो रूटीन सेट होने में भी आपको 1-2 दिन लग ही जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे करके सारे ही काम इस तरीके से निपटा लूँ। तो बस यहाँ पे टीवी देखते देखते कपड़ों पे आयरन भी हो रही है। और आजकल हम देख रहे हैं एक सीरीज, आई थिंक 4th या 5th सीजन आया है लिंकन लॉयर का, बहुत ही अच्छी। हमने सारे ही सीजन इसके देखे हैं, केसेस बहुत अच्छे होते हैं। कुछ एक सीन ऐसे हैं जो आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं, तो उन चीज़ों का बस हम ध्यान रखते हैं यहाँ पे। बाकी सीरीज ये काफ़ी अच्छी है। तो बस यहाँ पे कपड़ों पे आयरन चल रही है, साथ साथ जो है वो बातचीत चल रही है। और ईवी के जो
ड्रामे हैं वो आप अभी आगे चल के देखोगे ही। और इसी तरह से हमारा जो है ये आज का रेनी डे बीता, अच्छा सा हमने खाना खाया रेनी डे पे और स्किन केयर आपके साथ शेयर करा। आई होप आपको पसंद आया होगा और हमेशा ध्यान रखो कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, सबसे अच्छे इंसान हो और आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दुनिया में कोई भी रंग हो, काला हो, गोरा हो, गेहुआ हो, सांवला हो, कैसा भी हो, अपने आप में आप यूनिक हो। सबके आँख, नाक, कान ये होते हैं बट फिर भी सबकी शक्लें अलग अलग हैं। तो कुदरत ने हमें यूनिक बनाया है, तो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो अपने आप को मोटिवेट करते रहो और दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.